हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरएच फैक्टर के बारे में बिल्कुल डिटेल से। और दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और बहुत ही अच्छे से हम आरएच फैक्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इसको दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है वो है रीसस फैक्टर, और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको मैं आज अपनी इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं उन सब वीडियो को देखिए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आपको बायोलॉजी के सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ पर भी मेरे बायोलॉजी के पुराने वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो दिए हैं, तो प्लीज़ जाके उन्हें एक बार वॉच कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आरएच फैक्टर की। और सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए, आरएच फैक्टर की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक दो वैज्ञानिक ने। अब कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने यहाँ पर किसकी खोज की है? आरएच फैक्टर की खोज की है। इसको इन्होंने रुधिर में खोजा, रुधिर कह दें या रक्त कह दें, बातें की है। तो आरएच फैक्टर को लैंडस्टीनर और वीनर ने कहा खोजा है, रुधिर के अंदर पाया। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया आरएच फैक्टर। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भैया इसको नाम आरएच फैक्टर ही क्यों दिया गया, और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, जब लैंडस्टीनर और वीनर जब इस चीज़ में क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इसको रीसस नाम के एक बंदर में पाया। आरएच फैक्टर को सबसे पहले रीसस नाम के एक बंदर में पाया, और इसी बंदर के नाम पर इन्होंने इसका नाम आरएच फैक्टर, यानी कि जो रीसस था उसके शुरुआती दो अक्षर को लेकर इसका नाम रख दिया गया आरएच फैक्टर। इसी प्रकार से आरएच फैक्टर की खोज हुई, और सामान्यतः जो पुरुष लोग होते हैं उसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, जो पुरुष या मनुष्य कह दें, इसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। आगे अगर बात करें तो देखिए, सबसे मेन तो ये यहाँ पर ये होता है कि देखिए, आरएच फैक्टर जो होता है वो आनुवंशिक होता है, और मनुष्य में रुधिर में पाया जाने वाला ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखिए, अब अगर आनुवंशिक पदार्थ है तो पिता से पुत्र में पहुंचेगा, और पुत्र से फिर उसके पुत्र में। इस प्रकार से ये जो आरएच फैक्टर के जो एंटीजन है वो पूरे शरीर में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में ये तत्व पाया जाता है उनको आरएच प्लस कहा जाता है, उनके रक्त को आरएच प्लस कहा जाता है। अब दोस्तों, आखिर आरएच प्लस होने से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, फ़ायदे का तो पता नहीं, फिलहाल यहाँ पर बहुत थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच प्लस फैक्टर पाया जाता है, रीसस फैक्टर पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई भी व्यक्ति होता है उसके ब्लड में अगर आरएच फैक्टर पाया गया है, ठीक है, आरएच यहाँ पर फैक्टर जो है इसको अगर मिल भी रहा है तो उसको देखिए नाम दे देगा आरएच फैक्टर ब्लड। और जिन लोगों में ये नहीं पाया जाता है उनको आरएच माइनस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आरएच माइनस फैक्टर के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। अब जबकि मैंने आपको बताया कि सामान्य मनुष्यों में आरएच प्लस के प्रति प्राकृतिक एंटीबॉडीज का अभाव होता है। मतलब कि जब क्या होता है, आरएच प्लस जो एंटीजन होते हैं इनके जो मतलब इनको ख़त्म करने के लिए, मतलब इसको समाप्त करने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं जो इनसे लड़ सके, उसका अभाव रहता है, कमी रहती है। जिसके कारण जब मनुष्य में आरएच प्लस फैक्टर्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ये शरीर में बनी रहती है, मतलब इसको कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहीं पर एक और सवाल उठता है कि जब आरएच फैक्टर की मात्रा होने के बावजूद भी एंटीबॉडीज़ का अभाव रहता है, पर ऐसे कुछ व्यक्ति पाए गए जिसमें आरएच माइनस एंटीजन होते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति भी थे जिनमें आरएच माइनस एंटीजन थे, उनके शरीर में आरएच प्लस एंटीजन वाला रुधिर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, जब मैं आरएच माइनस वाले, मतलब कि जिनके में आरएच फैक्टर नहीं है, उनके शरीर में किसी आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न कर दूं, मतलब रक्तादान कर दूं यहाँ पर, तो क्या होगा इस परिस्थिति में? क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आरएच फैक्टर वाला जो ब्लड है, जो माइनस वाला है, यानी कि इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, और आरएच प्लस यानी कि जिसके पास आरएच फैक्टर का ब्लड है, उसको हम क्या करते हैं, आरएच माइनस वाले व्यक्ति के शरीर में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार में जब हम क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग वाली घटना नहीं होती है।
यानी कि रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं जमेगा। अब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो इससे तात्पर्य यह है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो एक पल को यहाँ पर काम कर जाएगा। लेकिन जब आप कभी भी दोबारा उस व्यक्ति को ये ब्लड चढ़ाएंगे, मतलब RH माइनस वाले व्यक्ति को जब ये दोबारा से ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त अगर हमने RH माइनस का ब्लड चढ़ाया, प्लस का ब्लड जो चढ़ाया, तो यहाँ पर ये थक्का बना देगा। क्या कर देगा? थक्का बना देगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले जो RH पॉजिटिव ब्लड जो था वो RH माइनस रक्त वाले व्यक्ति के शरीर में चढ़ाता है, जिसके कारण यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। किसमें? एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और जब अगली बार क्या होता है, ये जो RH प्लस या पॉजिटिव कहते हैं, ये वाला ब्लड दोबारा से चढ़ाया जाएगा, तो ये जो एंटीबॉडीज़ थी ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, तुरंत उस ब्लड को जमाने का काम कर देती हैं, यानी कि वहाँ पर उसका थक्का बनाने लगती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी बार में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटेलिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटेलिस क्या होता है यहाँ पर देखिए। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर कोई पुरुष है जिसके रक्त में RH फैक्टर की उपस्थिति है, और कोई महिला जिसमें ये RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, इन दोनों पुरुष और महिलाओं की शादी करा दी जाती है, जिससे उनकी पहली संतान उत्पन्न होती है। अब देखिए, जो पहली संतान उत्पन्न होगी वो संतान चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही सुरक्षित, सामान्य और दूसरी संतानों के तरह होंगी। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे, जो दूसरी संतान के बारे में जब ये लोग सोचेंगे, दूसरी संतान की जो पैदा होगी उसमें क्या होगा, उनके भ्रूण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, माता का जो भ्रूण होता है, संतान का भ्रूण बनता है पहले, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण बनता है, उस भ्रूण में ही क्या होगी, उस संतान की यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है, कि आखिर क्या कारण है जो यहाँ पर दूसरी संतान की जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तो पहली बार में कोई दिक्कत नहीं थी, पर दूसरी बार में दिक्कत हो रही है। अब देखिए हो क्या रहा है, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जब हमने पहली संतान के बारे में सोचा, ठीक है, तो देखिए पहली संतान जब हुई तो यहाँ पर देखिए पिता का जो रक्त समूह था वो RH प्लस यानी कि पॉजिटिव में था, जबकि माता का क्या था, RH नेगेटिव। तो देखिए, जब पिता का खून जो माता के शरीर में पहुँचेगा तो वहाँ पर जो बच्चे का जो जन्म होगा, मैंने बताया ना ये आनुवंशिक बीमारी होती है, आनुवंशिक होता है, तो बच्चे के साथ ही यहाँ पर RH प्लस या पॉजिटिव कह सकते हैं, ये उस भ्रूण में पैदा हो जाएगा। RH पॉजिटिव भ्रूण जो होता है उसका निर्माण होगा यहाँ पर, जिसके कारण माता के शरीर में उस वक्त बच्चे के जन्म के बाद RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा तो जब दूसरी बार क्या होगा, ये जो महिला होगी RH पॉजिटिव और पुरुष जो होगा RH पॉजिटिव वाला, ये दोनों जब दूसरी संतान के लिए प्रयास करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ माता के शरीर में उत्पन्न हो चुकी थी वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, अब RH पॉजिटिव के आते ही, RH पॉजिटिव DNA के आते ही इसके रक्त के थक्के को जमाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से जो शिशु होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी भ्रूण में ही। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। तो देखिए, पहली संतान की उत्पत्ति के बाद माता के शरीर में RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब दूसरी संतान गर्भ में होती है तो ये एंटीबॉडीज संतान में रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस थक्के के कारण जो संतान होती है उसकी हत्या ही हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भ्रूण में। ठीक है, अब होता क्या है, इससे बचने के लिए पहली संतान की उत्पत्ति के बाद माता को RH एंटीबॉडीज के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके कारण उनकी दूसरी जो संतान है वो सही, सुरक्षित और जीवित रह पाए। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।